हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे स्टडी हब में। और आज हम करवाएंगे रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर, सदृश्यता और समानता। जो इनके डिफरेंस और उनकी समानता एक वो कैसे एक दूसरे से मेल खाती है, उसके द्वारा हम बताएंगे। और हम आपको क्वेश्चन और आंसर को समेत बताएंगे। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। MLO अनुपात 12, 11, 11, 14 अनुपात क्यू जे एल अनुपात। क्या आंसर आएगा इसके बाद? ऑप्शन ए क्या आएगा आप बताए, सॉल्व भी कर देते सीधा। आंसर बताए क्या आएगा आंसर। चलो आंसर आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। पहले हम ये देखेंगे कि MLO में ये नंबर कैसे आए, उसी के हिसाब से QJL आएगा। हमने पहले ये ABCD लिख लिया है, जिसके ज़रिए जल्दी आसान हो जाएगा। पहले M देखेंगे, M कौन से नंबर पे है? M 13 पे है, मतलब M से एक पीछे लेना है हमने 12, तो 12 आ गया। फिर इसने L लिया, L कौन से पे है? ये भी 12 पे है, हमने एक पीछे लेना है, जैसे इस तरह लिया है तो 11 है, तो ये भी 11 आ गया। फिर O आ गया, O से फिर हमने एक पीछे ही लेना है तो 14 है, तो 14 आ गया। ऐसे फिर इसका ही आंसर यही आ जाना है। क्या वो कौन से पे है? 17 पे, हमने उसमें एक पीछे लिया है तो ये भी ऐसे करेंगे। P 16 पे, तो यहाँ 16 आ जाना है। फिर हमने J देखा, J से कौन सा है? 9 है, तो यहाँ 9 नहीं लिखेंगे, हम 09 लिखेंगे, ये याद रखना जी। फिर इसके बाद हम L है, L से हमने पीछे लेना 11, तो 11 इज राइट आंसर। यही आंसर आना है जी आपका। चलो ये हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, पेन पे क्या हो गया? E/H अनुपात 22/19 अनुपात B/I, तो अनुपात B/I का क्या आएगा? E/H 22 आ गया, 22/19, BI का क्या आंसर आएगा? इसके भी सिंपल है। हमें क्या करना होगा, पहले ई देखना है। ई कौन से पे है? 5 पे। बट हमें लॉजिक देखना है कि रीजनिंग में लॉजिक क्या है। देखो कैसे है, ये पूरे 26 है ABCD के। हमने जैसे ये सॉल्व किया था, पहले एक पीछे था, ऐसे इसी गई है। ई से पीछे कौन सा? 4 है, 4 में से 22 गए और 26 गए 22। ऐसे ही H है, H में से पीछे वाला लेंगे 7, 26 में से 7 गए 19। ऐसे ही आ जाना है 20 B का।
बी का 26 में से एक गया, हमने एक पीछे वाला लेना ना, तो 25 आ जाएगा, 25। और आई से पीछे कौन सा 8 है, 26 में से 8 गए, कितना आ जाएगा, 26 में से 8 गए 18। 18 इज राइट आंसर। ओके, चलो अब तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, CEIS अनुपात का आ जाता है TJFD एंड HKMP का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल है इसका, हमें इसका लॉजिक देखना है, रीजनिंग में हमेशा लॉजिक ही चलता है, लॉजिक ही देखना है कि ये इसके जरिए ये कैसे आया, हमें ये मेन टॉपिक है, हमें ये देखना है। तो ये इसके जरिए ये आ गया, तो ये भी सेम ऐसे ही आएगा, सेम प्रोसेस होगा। तो ये पहले देखना है कि अब ये कैसे आया। तो लॉजिक अब देखना, इसमें S से T, हमने ये ABCD है, ये ऐसे लिख लोगे तो जल्दी आसानी हो जानी है। S से T, इसमें क्या हो रहा है, +1, मतलब आगे बढ़ रहा है। तो I से J, ये भी +1 हो रहा है, I से J। तो E से F, ये है, फिर इसके बाद F आ रहा है, ये भी +1 हो रहा है। फिर C से D, ये भी +1 हो रहा है, C फिर D, तो सेम ऐसे ही हो जाना है। हमने यहाँ से करना है, P से आगे कौन सा होगा, P से आगे कौन सा होगा, क्यू। M से आगे कौन सा होगा, N होगा। K से आगे क्या होगा, L। और H से आगे I। राइट आंसर, कोई मुश्किल ही नहीं था। चलो फिर अगले फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ZADC अनुपात BCFE, फिर RSBCF आ गया, RSSFE अनुपात क्या होगा। सेम है बच्चों, हमें क्या करना है, इसके जरिए ये कैसे आया, जो ये हमने निकाल दिया तो ये सेम ऐसे आ जाना है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला इसमें। अब इसमें देखना बच्चों, हमें लॉजिक ही देखना है। अब ये क्या हो रहा है, C से B, मतलब ये -1 हुआ है, C से B -1, तो B आया। फिर D से C, मतलब D के से एक पीछे ले आया, तो ये तभी C आया है, ये भी माइनस हुआ है। A से C से B आया, D से C आया, ठीक है। A से इसमें कुछ और लॉजिक है, D से फिर C आ गया। क्वेश्चन कोई गलत तो नहीं नोट कर लिया, फिर A से ये जंप कर गया आगे की तरफ, आगे F। हेलो, देखो बच्चों, इसमें क्या करना होगा, हमने अब ऐसे लॉजिक चलाना है, ये गलत था,
गलत, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जेड से बी जो आया है, यहाँ से देखो जेड से बी, यहाँ एक छोड़ के, यानी कि +1 हुआ है। ए का आया है जो ए से सी आया है, ए से सी +1 एक छोड़ के। ऐसे डी का फिर +1 होना है, सॉरी डी से एफ एक छोड़ के +1। फिर एफ सी से ई आया है वो +1। तो ऐसे ही आ जाना ये भी आंसर। आर का हम एक आगे कर लेंगे, आर का एस छोड़ के फिर टी आ जाना है, ठीक है। एस का लेंगे हम, यू आ जाना है। ओ एस का लेंगे, यू आ जाना है। एफ का लेंगे, एफ का एच आ जाना है, एफ का है ना एक छोड़ के। फिर ई का ई जी आ जाना है, दोबारा देख लेते हैं। आर है, टी आ जाएगा। एस है, यू आ जाना है। एफ है, एफ का एफ का जी सॉरी जी आ जाना है, जी। और ई का नहीं, ठीक तो है, एफ है, ई नहीं आई, एफ सही है, वही सही था, एच था। ई का फिर जी आ जाना है, तो आंसर आ जाएगा टी यू एच जी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, और 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्यू एस यू डब्ल्यू अनुपात टी वी एक्स जेड डी एफ एच जे अनुपात क्या होगा? डी एफ सी एच जे क्या होगा इसका आंसर? हमें सेम ऐसे ही देखना है, ये देखना है कि इसके जरिए कैसे आया, और सेम ऐसे प्रोसेस सेम होना है। ये हम ऐसे ले लेंगे। क्यू से टी कितने का फ़र्क है? 1 2। क्यू से टी का फ़र्क कितना है? 2 का। क्यू है 1 2, फिर टी आया। एस से बी का कितना फ़र्क है? एस है 1 2, ये +2 का हो गया, आ गया बस आंसर, इसमें कोई मुश्किल ही नहीं था। यू है, यू से फिर 2 का होगा, यू एस से कितने का था? 1 2, भी आ गया, तो यू का 1 2 एक्स आ गया, +2 हो गया। ऐसे डब्लू का आ जाएगा भाई, डब्लू का कितना है? डब्लू का 1 2 जेड आ गया, +2। ऐसे सेम इसका हो जाना है आंसर। डी से कितने का होगा? 1 2 जी आ जाएगा। एफ का कितना है? एफ है 1 2 आई आ जाना। फिर एच का कितना है? 1 2 के आ जाएगा। फिर जे का कितना है? जे ये रहा 10 1 2 एम आ जाना, तो आंसर आ जाएगा GIRM। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एच कौन सी है? 1 2 के आना, ये के ही तो भाई, मैं आर लगा दिया था। आर जे GIKM।
क्वेश्चन नंबर आ जाना है अगला 6। डी क्यू पी वी ई अनुपात सी आर ओ डब्ल्यू डी अनुपात आई एन बी आर एफ अनुपात क्या होगा? क्या होगा आंसर? तो ये सेम पहले ये देखना है हमने प्रोसेस, ये इसके जरिए कैसे आया, उसी तरह सेम ऐसे इसका आंसर आ जाना है। हमें फिर ये जो लिखा हुआ है हम इसके ज़रिए मिलाएंगे। अब डी से ये पीछे आया सी, यानी कि -1 हुआ है ना, -1। ओके, अब क्या उससे फिर ये आर, ये आगे हुआ है, क्या उससे ये +1 आगे हुआ है, तो फिर पी से फिर ये पीछे हुआ है, तो आ गया समझ में। सेम प्रोसेस, एक आगे पीछे ऐसे वो चल रहा है। ये -1, फिर v का आ जाना है +1 w, वही है VW। ऐसे ही ये माइनस हो जाएगा, ये आ जाना -1 ई से डी, तो ये इसी का आंसर आ जाना है। ये भी सेम, ये क्या हुआ, पहले -1 हुआ है, आई से पीछे माइनस कौन सा है, एच है। ऐसे आप लिखोगे तो जल्दी आंसर आ जाना आपका, और टाइम भी कम लगना है। एन से, अभी माइनस है प्लस होना है, एन से आगे का क्या होगा, ओ होगा। फिर वी है, वी से पीछे क्या होगा, यू होगा। फिर आर है, आर का प्लस आगे क्या होगा, एस होगा। फिर एफ है, एफ से पीछे क्या होगा, ई होगा। आंसर आ जाना है HOUSE। सिंपल क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आज हम आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे रीजनिंग का। एक हफ्ते में हम फुल चैप्टर हो जाएगा रीजनिंग का। क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाना है नंबर का 8, 13, 15, 5 अनुपात क्या होगा। 8, 13 और क्या कर रहे हैं, 15 ठीक तो था, वो 5 दूसरे में रहा, इसमें नहीं रहा। 8, 13, 15 ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, 8, 13, 15। देखना इसमें क्या होगा। 8 है, 8 से क्या होगा, 8 से कितना हो गया, 13 में से 8 गए 5, मतलब कि 8 + 5 करा तो तभी 13 आया है। तो ऐसे मेरे हिसाब से 15 को 5 करेंगे तो 20 आएगा, इज राइट आंसर। कोई मुश्किल नहीं था, 20 इज राइट आंसर। ठीक है ना जी। अब अगले आ जाते हैं 20वें वो क्वेश्चन नंबर 8वें पे। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या लिखा हुआ है, 4 अनुपात 16 फिर 5 अनुपात क्या होगा। 4 का 16 आया है तो 5 का क्या आएगा, 4 में से गए 12, मतलब 12 + 4 16 है, तो 5 + 12 करें 17। एक और आपको ना लॉजिक लगाना है, जैसे कि रीजनिंग में ना हर बार लॉजिक ही होता है कि ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन में ना हम जैसे उसमें 5 प्लस करा और ऑप्शन में वही था राइट,
जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि अभी हमने ये किया था, 8+5 किया 13 आ गया, हमें ऐसे 15 है, 15+5 करा 20 आ गया, 20 आ गया तो इसलिए हमने ये इसे राइट। लेकिन अब इसमें 4+16, हमने 12+4 करा तो 16 आ रहा है, अपनी तरफ से माइंड से लगा रहे हैं, तो हम इसे 5+12 करेंगे 17 आना चाहिए, 17 इसमें है नहीं, यानी लॉजिक कुछ और लगा है। हमें लॉजिक ये देखना है कि क्या लगा। दूसरा लॉजिक ये है, अब 4 गुना 4 16 आ गया। ऐसे ही 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में था, इज राइट आंसर। अब अगला आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। हमें ऑप्शन में भी देखना है कि ऑप्शन में वो जो सॉल्व किया वो आ रहा है नहीं आ रहा, तो इसमें लॉजिक और कुछ और भी है। अब अगला नंबर है 16:34:11। क्या होगा आगे, ये अनुपात है ये। अब 16 का 34 आया, कैसे आया, फिर 11, अब 11 का वो कैसे आएगा। हम ऐसे कर सकते हैं, 16 × 2 32, 32+2 34 हो गया। ऐसे हम इसको करें, 11 दूनी 22, 22 और 2 24। जैसे इसका किया ना हमने, 16 × 2 32+2 34। अपनी तरफ से लॉजिक लगा रहे हैं, ये लगाना होगा आपको, जब प्रैक्टिस करोगे तो और भी जल्दी स्पीड में हो जाना है। तो ऐसे इसका करेंगे, 11 × 2 22+2 आ जाना 24। 24 इज राइट आंसर। देखो इसमें ये सेम वही सेम फ्लो है, 16 का × 2 करा 32, 32+2 2 34 आ गया। अब ऐसे ऐसे में करना सेम, 11 दूनी 22, 22 को +2 24 इज राइट आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। 63:504 53 क्या होगा, सही का आंसर। अब इसके क्या होगा, अब हमने इसमें लॉजिक ही देखना, लॉजिक क्या लगता है क्या नहीं। अब 63 कैसे आएगी, 63 से 504 जो आंसर आया है कैसे आया। हम चाहे ऐसे भी लगा सकते हैं, 63 में से ये माइनस कर दो 504 में से। हम ये लगाए 63 में 504 में से 63 माइनस करेंगे, 4 में से 1 4, ये 441, तो 441 + 63 किया तो ये आया ना 504 आया। अब ऐसे हम करें 441 + 53 करें तो कितना आ जाना है, 4 9 4 494। जैसे इसमें है वही क्या, लेकिन इसमें क्या है, आंसर तो 424 है, यानी हमारा लॉजिक गलत है। तो हमें भी दूसरा लॉजिक निकालेंगे, 504 किस तरीके से आ सकता है, 63 से किस तरीके से आ सकता है। अब 63 में हम 63 में हम मल्टीप्लाई करके देखिए कि किससे आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, 504 को काट के देखते हैं, 504 कट जाता है 63 से, आई थिंक काट के देख लेते हैं। 504 × 63, 3 दूनी 6, 1 3 आ जाएगा, 2 3 18, 3 18, 2 3 7 3 8 24 8, अब 8 है आ गया 21, यानी कि ये कट रहा है किससे, मतलब कि ये किसी न किसी से ये डिवाइड वो हो रहा है,
मल्टीप्लाई तो हम करेंगे, मल्टीप्लाई तो करना है ना, सिंपल सी बात है। हमें ये देखना है, 3 3 6 3 3 15 3 6 4 3 7 3 8 24, ये काट दो बस। 63 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 16 24, तो 8 16 40 48 48 49 504, 504 8 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है ना, ऐसे हम 53 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 16 24, 2 8 39 40 2 42, जो कि आंसर आ रहा है हमारा 424 ऑप्शन में। आ गया ना। हमें ऐसे ही देखना कि आते कैसे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ पर है, अब थोड़ा और 3 2 1 0 अनुपात 5 4 3 2 अनुपात 6 7 5 3 अनुपात क्या होगा। हमें यही लॉजिक देखना ना, लॉजिक देख के आगे बढ़ना है। अब जैसे कि ना इसमें लॉजिक क्या है, सिंपल लॉजिक है इसमें। तो हमें ना किसी तरीके से भी हो, हमें सिर्फ नंबर डिजिट लाने हैं, कैसे आ सकते हैं। अब इसको हम डबल करेंगे, डबल करके भी नहीं आ रहा है ये इसका आंसर जो आ रहा है 8 9 से है, मतलब ये तो होगा ही नहीं। तो ये क्या करना होगा, देखो एक लॉजिक ये भी आ रहा है, 3 से हम +2 करेंगे, 2 करा 5 आ गया, 2 से +2 करेंगे 4 आ गया, 1 को फिर +2 करेंगे 3 आ गया, 0 +2 करेंगे 2 आ गया। मतलब हर उसमें +2 2 हो रहा है, तो ये आ रहा है, ऐसे ही आ जाना है। 6 का +2 2 करेंगे कितना आ जाना है, 8 आ जाना है। 7 का +2 करेंगे +2 7 9 आ जाना है। 5 +2 करेंगे 7 आ जाना है। 3 +2 करेंगे 5 आ जाना है। तो राइट आंसर इज राइट, देखो इज राइट आंसर 8 9 7 5। अब अगले पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 4 25 6 अनुपात क्या होगा। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। ये 4 डिजिट थे ना, तो हमें वही 4 डिजिट के हिसाब से हमें ऐसे करके देखा। लॉजिक कोई भी हो, अपना आगे देखो जल्दी, इस सेम ऐसे आ जाना है। तो ये भी है, इसलिए ये इसमें भी +2 होगा, ये आ जाएगा। हमें ऑप्शन में भी देखना है, ऑप्शन में ये आ रहा है जो लॉजिक लगाई, ये लॉजिक इसमें लग गया, ठीक है। अब इस पर वही लॉजिक लगा के देख रहे हैं, ये नहीं आया, यानी इसका लॉजिक कुछ गलत है, ये दूसरा लॉजिक और लगा के देखना है, ऐसे सेम प्रोसेस हो। अब ऐसे ही ये है, अब इसका क्या होगा, इसमें क्या आंसर आ जाना है। इसमें आंसर लगा के देखते हैं, लॉजिक क्या लगेगा। हम ऐसे करें, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें 24 आ जाएगा, +1 करें 25 आ गया। ऐसे हम 6 को करें, 6 से 6 6 36, +1 करें 37, और 37 ऑप्शन में नहीं है, यानी कि कुछ आंसर है 49। 49 कैसे आ गया, 21 + 4 करें तब भी नहीं आने वाला, मतलब हम जो 21 + 6 करेंगे तब भी नहीं, 49 आ रहा है ना, तो ये कैसे आया। तो ये कैसे आना है, तो ये लॉजिक, एक तो ये लॉजिक लगाया, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 + 1 25,
हमने ऐसे किया, ऐसे नहीं आ रहा ऑप्शन में, ऑप्शन में ये आंसर नहीं है, यानी कि हमारा लॉजिक गलत है। तो हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर 4+1 5, 5 का स्क्वायर 2, तो कितना आ जाना है, 5 5 25। ऐसे इसका करेंगे 6+1 7, 7 स्क्वायर 2 आ जाना सब तो 49। 49 इज राइट आंसर। ये 49 आ गया 49। क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं हम 13 के 13वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5 अनुपात 256 क्या आएगा आंसर? ये बड़ा लॉजिक अच्छा है। सिंपल है यार, इसको क्या करना होगा हमें हर तरीके से देखना है कैसे होगा ये। हम 5 का स्क्वायर 2 करेंगे, कितना आ जाना है 25। 25 का करेंगे कितना आ जाना है 25 इंटू 25, 25 2 10 10 12 10 1 2 4 5 5 2 10 4 4 5 5 6 625। नहीं आ तो गया, सही बात, हमारा लॉजिक सही है, सही है सही है सही है। हाँ 25 हो गया, 25 75 25 चौके 100। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? 5 इंटू मेरा 25 25 को हमने किया कितने में, 5 से किया, ठीक है। 25 2 5 10 10 2 12 125, 125 को इंटू 2 कर दो, 250 आ गया। आ गया नहीं आ गया? अब ऐसे हमें ये करना है 6 का करेंगे चिक चिक 36। 36 को फिर हम करेंगे 6 से, फिर मल्टीप्लाई जी 36 3 6 12 18 18 19 21 को कर देंगे इंटू 2 से कर देंगे, 6 दूनी 12 2 1 2 2 1 3 2 दूनी 4, आंसर आ जाना 432। आंसर आ जाएगा हमारा 432। ओह सॉरी कहीं मिस्टेक लगी क्या? 6 12 12 1 आ जाएगा 2 3 ठीक तो है आंसर, राइट आंसर आ गया। देखो बच्चों हमने ऐसे ही कहाँ पर ये रहा 432 जो मैंने ये सॉल्व किया। बस आपने लॉजिक देखना है कैसे सॉल्व हुआ है कैसे नहीं, और लॉजिक ही दिमाग में बिठाते जाना है। अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी 8 38 5 अनुपात क्या होगा? अब इसे क्या होगा, तो हमें भी लॉजिक देखना है क्या है। इसमें से एक लॉजिक लगाए 30 प्लस 8 38, इसमें करें 5 प्लस 30 35,
जो कि आंसर में है ही नहीं, आंसर में नहीं है, यानी कि लॉजिक कुछ और है। क्या लॉजिक है वो देखना है। फिर क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 40 यदि हम 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 8×5 = 40 -2 38 आ गया। ऐसे इसका करके देखिए, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा, 25 -2 करा तो कितना आ जाना है, 23। 23 राइट आंसर। देखो 23 राइट आंसर, 23। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 5 9 16 5 9 16 इसमें क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आता है और इसमें हमें दिए होते हैं ऑप्शन। और इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें बोला हुआ है, इसमें से बोला हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्प समूह के रूप में दिए गए हैं। इनमें से उस संख्या का समूह को चुनिए जो प्रश्न में दिए गए संख्या के समूह के अधिकतम मेल खाता हो, जो उसके साथ मेल खाता हो। मेल मतलब कि जैसे ये आया 5 9 आया, 9 के बाद 16 आया, ऐसे सेम ये भी ऐसे ही आना है। जैसे कि ऑप्शन में दे देता हूँ आपको। ऑप्शन क्या आया, फर्स्ट का 4 8 16, वो ऑप्शन बी। बी का क्या आ जाना है, 6 9 12, 6 9 12। सी का क्या आ जाना है, 7 11 18, 7 11 18। डी का क्या आ जाना है, डी का है 8 11 12, 8 11 12। अब ये देखो, जैसे ये आया ना, सेम इसमें से ऐसे ही आएगा। अब आएगा भी सिर्फ इनमें से चारों में से एक आना है, एक आना है बच्चों। तो ध्यान से देखना कैसे है। अब 5 के बाद 4, मतलब 4 का फर्क है ना, 5 और 9, 5 + 4 करे तो 9 आ गया। इसमें कितने का फर्क, इसमें कितने ऐड हुए, +4 का, तभी 9 आया। अब 9 + 16 और 9 + 7, इसमें 7 ऐड करें तब 16 है, राइट ना। 9 को फिर 10 16, ठीक है। अब हमें ऐसे ही देखना है, 4 + 8, इसमें ये सही है, फर्स्ट प्रोसेस है, ठीक है। इसमें 7 होने चाहिए, 7 नहीं है इसमें। 8 + 7 कितने होंगे, 15 होने चाहिए, यहाँ 16 है, नहीं रॉन्ग है। अब अगले आ जाओ, 6 में +4 3, ये 3 जुड़ रहे हैं ना, तो ये हो सकता। 6 में 3 जुड़ रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। अब ये देखो, 7 + 4 कितना हो गया, 11, 8 9 10 11। अब 11 में +7 करेंगे कितना हो गया, 11 में 18, इज राइट आंसर। ये भी नहीं होगा, 8 + 11 कितने होंगे, 8 9 10 11, 3 आ रहा है, ये भी रॉन्ग। इज राइट आंसर ये हो गया, ठीक है ना जी। अब अगला आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16। 1 4 9 ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट है 4 8 15, 4 8 15 और 5 9 16 होगा। इसमें क्या है, 1 4 9, इसमें गलत बोल करते हैं, 42 34 16, 42, दोबारा लिख 42 34 16, ठीक है। अगला 16 25 36, 16 25 36। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी क्या जाना है, 34 24 14, 34 24 14। डी का क्या आ जाना है, 26 32 42, 26
32 42। अब क्या आ जाना है आंसर? अब देखो, अब इसमें भी डिफरेंस लगाए क्या होगा? इसमें +3 का डिफरेंस आ रहा है, 3 करा तो 4 आ गया। अब 4 में से हमने कितना ऐड किया? 5 करा तो 9 आ गया। वैसे ही इसमें देख लेते हैं, इसमें 3 ऐड करा तो आ रहा है नहीं, ये तो उल्टा हो रहा है, ये होगा ही नहीं। ये देखिए, ये भी उल्टा हो रहा है, ये भी नहीं होगा। हाँ, ये बढ़ रहा है। अब बी, सॉरी, बी से देख लेते ना। अब 16 में से 3 ऐड करेंगे, कितना हो रहा है? 16 में से 3 करे तो 18 बन रहा है। सोलह में से 3 ऐड करेंगे तो 18 बन रहा है। वो उतने, सॉरी 19, सॉरी 19 बन रहा है। अब 26 में से 3 ऐड करेंगे, कितना बन रहा है? 26 में 3, वो 29 बन रहा है। यानी कि लॉजिक इसमें गलत है। ये लॉजिक 1 4 तो है, चल 1 4 9 से शुरू हुआ है, यानी कि ये लॉजिक ये नहीं लगेगा, इसमें लॉजिक दूसरा लगाना होगा। अब लॉजिक दूसरा क्या लग सकता है? हम्म, वो ध्यान देखना होगा क्या लॉजिक लग सकता है। या तो फिर एक लॉजिक ये भी लग सकता है। एक से, हाँ ऐसे कर सकते हैं। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 आ गया, +1 हो गया, 4 हो गया। ऐसे ही 4 को, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 से 4 से करा, 8 आ गया। अब 4 को फिर 4 को 4 से करा, 8 आ गया, प्लस और +1। ये भी लगा के देख लेते हैं। बता देते हैं कैसे। हमने 1 को गुना 4 से करा तो 4 आ गया। 4 को 4 को 2 से करा, 4 को 2 से करा, 8 आ गया, +1 कर दिया, 9 आ गया। ठीक है, ऐसे इसमें करके देख लेते हैं। 1 को 4 से मल्टीप्लाई, मतलब 4 ऐड करते हैं, चल 4 ऐड करते हैं। ये तो होगा ही नहीं, इसमें ऐड हो रहे हैं, ये हो रहे हैं माइनस में, ये 2 तो बिल्कुल नहीं होगा। अब इन 2 में से आंसर होना है। अब इसमें से हम 4 ऐड करेंगे, 16 16 16 में 4 ऐड करा, 20 और 21, ये भी नहीं आ रहा है। 26 26 में से 4 करेंगे तो लॉजिक में बताता हूँ क्या है। इसने क्या किया, फर्स्ट ये रॉन्ग है, ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है। 1 को 1 से करेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 आएगा, ठीक है। फिर 2 को करेंगे, 2 से 2 को गुना करेंगे, 4 आएगा। 3 को करेंगे, 3 को 3 से करेंगे, 3 3 9 आएगा। इज राइट। ये बढ़ते क्रम में है, ये तो आएगा ही नहीं। ये तो पहले बढ़ा फिर घटा, ये भी है बढ़ा फिर घटा, ये तो होगा नहीं। अब इनमें से ये दोनों बढ़ रहे हैं। अब क्या है, 16 से लगा लेंगे। 16 को हम करेंगे, 4 से करा, 4 इंटू 4 16 आ गया, ठीक है, ये मिल गया हमारा। फिर 4 के बाद फिर 5 बढ़ाया हमने, 5 इंटू 5 25 आ गया, ये भी ठीक है हमारा। फिर 5 के बाद फिर 6 बढ़ा, 6 इंटू 6 36 आ गया, ये राइट आंसर आ जाना है। ये हम ये करें, ये बन ही नहीं रहा, तो हमारा आंसर बी आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या है? 4 8 16, 4 8 16, ये भी बिल्कुल आसान नहीं है। 3 6 12 2 8
10, सी का क्या जाना है 5, 12, 18, सी डी का जाना है 7, 10, 18, 7, 10, 18, क्या हो रहा है 4 × 2 8, 8 × 2 16, ऐसे ही है 3 × 2 6, 6 × 2 12, राइट आंसर ए सही है, ये राइट। ये करे 2 × 2 4 आना चाहिए, 4 नहीं आ रहा, रॉन्ग। 5 × 2 10 आना चाहिए, नहीं आ रहा है। 7 × 2 14 आना चाहिए, 14 नहीं आ रहा है, तो ये आ जाएगा ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या है 6, 36, 63, ठीक है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है हमारे 7, 49, 98, ओके। अगला क्या है 8, 64, 46, सी क्या आंसर है 9, 84, 45, डी क्या देगा 11, 11, 84, क्या आंसर आ गया। अब हम इसको लगाए 6 को 6 × 2 करें, मतलब वो स्क्वायर करें 6 6 36, 36 का करें, नहीं आ रहा। देखो हमें क्या करना है, लॉजिक लगाना है। फर्स्ट हमारा मैच हो रहा है 6 से 6 × 2 करे 36 आ रहा है ना। हमें इससे कोई मतलब नहीं लेना अभी, हमें ये ऐसे देखे ऐसे मिलाना है। 7 से मिला 7 7 49, 8 8 64, तो कैसे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मतलब इन दो में से आंसर है, ठीक है। अब इसमें से क्या करा इसने 36 के बाद 6 12 18, 6 और 6, इनमें से एक आना है, कौन सा आएगा आंसर। अब ये 63 देखना लॉजिक क्या लगा है। अब ये मिल रहा है 749, 8 8 64, तो फर्स्ट तो मिल गया। अब सेकंड का देखना है क्या आएगा। हाँ जी, अब क्या इसमें लॉजिक क्या देखना है, हमने फर्स्ट देख लिया था स्क्वायर करेंगे 6 6 36, हमने वही करा, ये दो तो रॉन्ग हो गए, ये हो ही नहीं था। अब सेकंड ये देखना 63 कैसे आया। 63 हम देखें तो सेम रिवर्स करके आ रहा है, 3 आ गया 3 आ गया 6 के पीछे, 6 आ गया आगे, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं ये 9 है, 9 आगे आ गया, 4 है, 4 पीछे आना था, 4 पीछे नहीं आया, तो यही देखिए 4 ये आ गया मिल रहा है, 6 पीछे आ गया, यानी कि हमारा मिल रहा है आंसर, आंसर होगा बी। अब आगे नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था ये हमारा, सॉरी एक बार देख लेते हैं 80। अब 19वें क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या होगा 4 अनुपात 19 क्या 7 अनुपात क्या होगा। और इसमें क्या दिया गया है, दी गई विकल्प में संबंधित में शब्द अक्षरों की संख्या को चुनिए, मतलब सेम वही हो गया ना। अब ये 4 का 19 कैसा आया, वही 7 का बताना फिर हमें।
सिंपल रहेगा। क्या करना होगा इसमें, हमें निकाल के देखना है और वही ऑप्शन में भी देखना है, ऑप्शन में मिल रहा है नहीं मिल रहा। 4 को 4 से करेंगे, 4 चौक 16 प्लस 3 19। ऐसे हम 7 को करें, 7 इंटू 7 49, 49 प्लस 3 तो 52 इज राइट आंसर। 52 देखिए 52 क्या है राइट आंसर। अब आप नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 20 पे, जल्दी करवा देता हूँ। DIMO अनुपात DIM क्या है, नहीं सॉरी DMIO, ये क्या आ जाएगा JUVR। आंसर तो सामने ही है, इसमें क्या चेंज हुआ है, DIMO आई यहाँ बीच में आ गया, ऐसे ये है JVUR आ जाना राइट आंसर। इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 21वें पे। आपको दिख रहा है ना, अब ये आएगा, ये देखिए 7:28 एंड 2 क्या होगा, 7 का ये 28 आया, कैसे आया ये करके देखिए, 7 7 14 7 21 7 चौक 28, 7 28 आ रहा है। तो हम ऐसे इससे करें 2 को 4 दूनी 8 18 20, सही का 8 आ रहा है आंसर, 8 आंसर इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये हो गया बस, ज़्यादा नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 22वें पे, RAT रेट अनुपात TAR अनुपात PIT क्या होगा, ये भी सिंपल आंसर है। क्या होना है इसमें, ये T पहले आ गया, A B बाद में आ गया, R फिर आ गया, ऐसे ही आ जाना है। T पहले आ जाएगा, I वैसे P आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ठीक राइट। अब क्या आ गया, ये और दिया हुआ है, बस 2 क्वेश्चन रह गए, ज़्यादा नहीं, कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या दिया हुआ है 7:45 5, आंसर क्या आ जाना है, 7 को करें, 7 को 7 14 23 28 29 42 7 को 6 से करेंगे, 42 प्लस 3 कितना आ गया 45। लॉजिक देखना अपने अपना के, जल्दी जितना स्पीड में आप लॉजिक अपनाओगे उतना बढ़िया रहेगा। 25 प्लस 3 27 28 आना चाहिए, 28 ऑप्शन में नहीं है, यानी कि लॉजिक और कुछ है। अब लॉजिक क्या हो सकता है, अब हमें देखना है 7 को 7 से करें, 749, ऐसे भी करके देख लो, 49 आ गया। 49 को फिर माइनस कर देंगे, किससे 4 से, 4 से करा 45 आ गया, 45 आने चाहिए, ऐसे सेम चलना है। तो ऐसे हम इसको करेंगे, अब हम 5 को 7 से करेंगे, 5 7 35, 35 आ गया। 35 में से इसमें 4 माइनस हुआ था ना, हम भी इसमें से 4 माइनस ही करेंगे, जो सेम प्रोसेस चल रहा है। तो 31 आ रहा है, 31 भी आंसर नहीं आ रहा है, यानी कुछ और लॉजिक है इसमें। क्या लॉजिक हो सकता है, सॉरी वो पहले वाला लॉजिक सही था, ये गलत लॉजिक है, दोबारा लिख देता हूँ थोड़ा सही समझ में आ जाएगा। 7 इंटू 6 42 प्लस 3 45, पहला वाला ठीक था, मैंने यहाँ ध्यान से इसे नहीं किया। ऐसे हम 5 से 6 से करेंगे, 5 6 के 30
प्लस 3 करेंगे ऐसे सेम, तो आ जाएगा 33 इज राइट आंसर। 33 इज राइट आंसर। ओके, अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे, ठीक, 24 आ जाना है। EFG अनुपात IJK अनुपात MNO, आगे क्या होगा MNO का? हमने बताया था सेम, ठीक है, कैसे होगा। हमने ABCD लिखी हुई है पेपर में ना, वहाँ जो देंगे पेज रफ, तो वहाँ पर जब ये ऐसे क्वेश्चन मिले तो ये जरूर लिख लेना, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। हमने ई देखना है, ई से आई कैसे आया, 1 2 3, मतलब 3 का डिफरेंस है, प्लस 3 करने पर ही आई आता है। ओके, एफ है, एफ से जे 1 2 3, ये भी 3 का डिफरेंस है। फिर जी है, जी का 1 2 3, के आएगा, ये भी 3 का डिफरेंट है। तो ऐसे इसका आ जाना है। एम से देखना है, 1 2 3, क्या हुआ आ जाएगा। एन है, एन से कितना है, 1 2 3, आर आ जाएगा। ओ है, वो 1 2 3 ऐसा आ जाएगा। राइट आंसर यही होगा, क्या हो आर एस। आगे ना, अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये अगले भी चलते हैं, ये यहाँ पर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे, क्वेश्चन नंबर 25 पे क्या है, ACDF MOPR TVWY, आपको हर चीज़ में कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ सीखने को मिलेगी। अब ये देखना कैसी है, ए से एम की कितनी दूरी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 11 की दूरी है, प्लस 11 की, ठीक है। अब सी से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये भी 11 की है। आई थिंक मेरे हिसाब से सेम प्रोसेस ही होगा, 11 11 होगा ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पी, ये भी 11 ही है। फिर एफ 1 2 3 4 5, एफ है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आर, ये भी 11, मिल गया आंसर। इसमें क्या देखना है, इन सब पर 11 11 ले लेना। टी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एफ आ जाएगा। फिर वी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एच आ जाएगा। डब्लू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आई आ जाएगा। फिर वाई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, के आ जाएगा। आंसर यही आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। 25 का क्या आएगा, नहीं, कुछ और लॉजिक, कहीं मैंने मिस्टेक करी है, गलती करी है, क्या मिस्टेक करी है तो सब में 11 11 का डिफरेंस है। ए से एम करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एम आ गया। सी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वो आ गया। डी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पी आ गया। 11 11 है, तो ये कैसे हो गया। जैसे टी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो एफ आ रहा है, एफ क्यों नहीं आ रहा है।
ये कुछ और मिस्टेक हो रही है। हमने जो सॉल्व किया है ये गलत दिखा रहा है, ऑप्शन में भी ये ऑप्शन में आंसर नहीं है, ऑप्शन में ये है ही नहीं है मतलब। तो इसमें दूसरा लॉजिक लगाना है। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है? दूसरा लॉजिक हो सकता है, इसमें दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से एक सेकंड रुकिए। इसमें दिया हुआ है दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षरों में शब्द संख्या चुननी है। शब्द संख्या चुननी है हमने। तो शब्द संख्या में से हमें कैसे करना होगा? ए और सी में कितना डिफरेंस है? एक का डिफरेंस है, इसमें एक का डिफरेंस है। फिर सी से डी में कितना डिफरेंस है? सी से डी में 0 का। ओके। फिर डी से ई में, एफ में, इसमें एक का डिफरेंस है। समझ रहे हो? ऐसे एम में देखना, एम में कितना डिफरेंस है? इसमें भी एक का डिफरेंस है। सेम प्रोसेस चल रहा है। फिर ओ पी में कोई डिफरेंस है ही नहीं, ओ के बाद पी है, 0 हो गया। फिर पी से आर, फिर एक का डिफरेंस है। ऐसे टी का देखना है, टी से बी एक का डिफरेंस हो गया, ये भी एक का डिफरेंस है। फिर वी आ गया, सॉरी, फिर वी के बाद डब्ल्यू, ये 0 का हो गया। फिर इसके बाद वाई आ गया, वही +1 का। मतलब सेम प्रोसेस चल रहा है, +1 0 +1 +1 0 +1, ऐसे ही है। अब इसमें हमें ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन। वो 4 ऑप्शन देखना कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। आप देखो इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, मैं यहीं लिख देता हूँ, 2 मिनट लगनी है। कहाँ है ये? कहाँ गया? अभी तो था। हाँ ये ऑप्शन क्या है? पहले का LNTR। बी का क्या ऑप्शन है? PRSU। सी का क्या ऑप्शन है? STWV। और अगले क्या है? डी का ऑप्शन है RUWZ। ऑप्शन मिलाए, पहले मिलाए, हमें +1 का डिफरेंस आना चाहिए ना, एल के बाद एन, ये मिल रहा है, ठीक है। एन के बाद ओ आना चाहिए था, ओ आया नहीं, पी आर, तो रॉन्ग। अगला जो पी पे, पी से आर एक का डिफरेंस आ रहा है, यस आ रहा है, +1। फिर आर के बाद एस आना चाहिए था 0 का, 0 इज राइट, ठीक है। एस के बाद टी यू एक का डिफरेंस आना चाहिए था, टी यू +1, हाँ इज राइट आंसर, ये हो। अब सी का मिला है, सी का भी नहीं आएगा। एस ए टी एक का डिफरेंस आना चाहिए, 0 का आ रहा है, ये नहीं हो सकता। अब इसका मिला है आर का, आर से यू 2 का डिफरेंस आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो सी इज राइट आंसर। बस एक क्वेश्चन रह गया, ये वो करते हैं, ये आज का क्लास कंप्लीट हो जानी है, ठीक है। इसमें क्या है? 5:30:7 पर क्या होगा? और ये 5, ये 30 कैसे आ गया? 5 25, 5 + 30, ऐसे। और ये ऐसे करे तो 49 49 और 5 54। 5 25 25 और 5 30, 49 49 और 5 54 आ रहा है। तो ये ऑप्शन में नहीं है। इसका लॉजिक क्या लग सकता है? इसका लग सकता है, नहीं नहीं, 6 में भी तो आ रहा है ना, 5 6 के 30, 7 6 42, 42 आ ही मेरा, नहीं ये नहीं हो सकता। इसका लॉजिक कुछ और, क्या लॉजिक हो सकता है फिर? 25 + 5, 25 और 7 कितने हो गए? 42 हो गए। 42 नहीं हो सकता, क्या लॉजिक होगा? क्या होगा? क्या क्या लॉजिक हो सकता है? ये 30 कैसे आया?
फर्स्ट, इसका ऐसे हो सकता है 5 प्लस 5 30, ऐसे हम इसको कर देते हैं 749 प्लस 5, नहीं 7 करते हैं, 25, हमने वही 5 लिया, 5 आ गया। अब यहाँ पर हम 7 लेंगे ना, वही 7 नंबर, 49 49 और 7 56, 56 इज राइट आंसर। बस सबको लॉजिक देखना है, लॉजिक के जरिए, और जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ये बढ़िया रहेगा। तो आज तक आज यही था। हमें यही था कि इसमें हमें समानता देखनी थी, समानता क्या है, उसी समानता के अनुसार ही हमारे आंसर आना है। फर्स्ट देखना है कि कैसे इसका आंसर ये क्या आया है, तो इसका भी सेम ऐसे ही आना है, तो इसमें कुछ और अलग लॉजिक नहीं है। बहुत इजी चैप्टर था। आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिया आपका, एंड नेक्स्ट चैप्टर हम आपका करवाएंगे वर्गीकरण और विषमता। इस अब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।